Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss sentence rearrangement जिसे पैरा जंबल्स भी कहा जाता है. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो एज यू कैन सी हियर आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं. एक्चुअली होता क्या है, ये एक पैसेज ही होता है एंड इस पैसेज को ब्रेक कर दिया गया होता है अलग अलग सेंटेंसेस में. यहाँ पर देखिए ये जो गिवन सेंटेंसेस है ये एक ऑलरेडी एक पैसेज ही था एंड इस पैसेज को यहाँ पर 4 सेंटेंस में ब्रेक कर दिया गया है एंड ब्रेक करने के बाद उन सेंटेंसेस को जंबल्ड कर दिया गया होता है, मतलब कि उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया गया होता है. सो आपसे कहा जाता है कि एज इट इज जिस तरीके का ये पैसेज पहले था उस तरीके से आपको इसे कन्वर्ट करना है, मतलब कि इन सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है सीक्वेंस में कि सेंटेंस मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, देन सेकेंड सेंटेंस क्या होगा, देन सेकेंड सेंटेंस से कनेक्टेड थर्ड होगा, देन लास्ट सेंटेंस जो होता है वो कंक्लूडिंग टाइप का होता है, या इन सेंटेंसेस में से लास्ट क्या हो गया. इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल पैसेज में कन्वर्ट करना है. सो देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है. So let's check, guys. So the first trick is to read all these sentences at least once so that you can understand the theme of this passage कि पैसेज की थीम क्या है, इस पैसेज का सब्जेक्ट क्या है, ताकि आप इजीली सेंटेंसेस को अरेंज कर पाए. सो यहाँ पर एक बार देखते हैं. अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइट ऑन द पेवमेंट. पेवमेंट मतलब वो जो सीमेंट का बना होता है वॉक करने के लिए, उसकी बात की जा रही है. व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड अ कार हिट हिम. एंड वो जब पेवमेंट से रोड पर जाने की कोशिश कर रहा था सो कार ने उसे हिट कर दिया. एज द बस इंच्ड थ्रू द इवनिंग लाइफ द ट्रैफिक ग्रू. यहाँ पर बोला है इंच का मतलब होता है टू मूव, बहुत स्लोली एंड केयरफुली चलना, मूव करना, इसे कहते हैं. सो बस कोशिश कर रही थी. इवनिंग लाइफ मतलब शाम का टाइम था, इस वजह से ट्रैफिक काफी बढ़ा हुआ था. देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनीमोर. एंड रोड पर कोई स्पेस नहीं थी. सो हमें समझ में आ गया कि ये इवनिंग का कुछ सिनेरियो बता रहा है रोड का. सो यहाँ पर देखते हैं. अ मैन ऑन द बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट. उसे पेवमेंट पे चलना पड़ रहा था. When he tried to plunge onto a road, a car hit him. So यहाँ पर देखेंगे हमें दिखाई दे रहा है कि ये सेंटेंस ए एंड बी का कोई रिलेशन है. सो हम यहाँ पर ए एंड बी को ऐसे पेयर बना के रख देंगे, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि उसे राइड करना पड़ा, कहाँ, पेवमेंट पर चलना पड़ा.
When he tried to plunge onto the road and रोड पर जाने की जब उसने कोशिश की तो कार ने उसे हिट कर दिया। एंड यहाँ पर अ मैन की बात की जा रही है एंड यहाँ पर ये प्रोनाउन ही का यूज किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ कोई ना कोई रिलेशन है, बिकॉज ही इस मैन को ही कहेंगे। बाकी हमने सी एन सी डी सेंटेंस में देखा कि यहाँ पर किसी पर्सन की बात नहीं की जा रही है एंड ही जो प्रोनाउन का यूज होता है ये किसी पर्सन के लिए ही होता है। सो इसलिए यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि ऑब्वियसली ए एंड बी का रिलेशन है, मतलब कि यहाँ पर ए के बाद ऑब्वियसली बी आएगा, बिकॉज उसे पेवमेंट पे चलना पड़ा एंड जब उसने कोशिश की रोड पर आने की तो अब जैसे ही वो पेवमेंट से रोड पर आया तो शायद पीछे से किसी कार ने उसे हिट कर दिया। सो ए एंड बी का रिलेशन है, मतलब ए के बाद बी आना जरूरी है, ऑब्वियसली है। अब यहाँ पर देखते हैं, एज द बस इंच थ्रू द इवनिंग लाइफ ट्रैफिक ग्रेव एंड देयर वाज नो स्पेस ऑन रोड एनीमोर। एंड जैसे ही बस कोशिश कर रही थी इस इवनिंग लाइफ, मतलब काफी भीड़ भाड़ जो चीज थी, ट्रैफिक था, उससे निकलने की, और बोला जा रहा है देयर वाज नो स्पेस ऑन रोड एनीमोर। एंड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सी का डी के साथ भी कनेक्शन है ना, कि बस कोशिश, इंच इंच मतलब होता है केयरफुली चलना, स्लोली, ट्रैफिक बढ़ गया था एंड वहां पर कोई भी स्पेस नहीं थी रोड एनीमोर, इसलिए ये जो इंसान था ये इंसान पेवमेंट पे चल रहा था। सो इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से कनेक्शन है कि रोड पर कोई स्पेस ना होने की वजह से ये पेवमेंट के ऊपर से चलने लग गया। सो हमने देखा कि यहाँ डी के साथ ए का भी कनेक्शन है, मतलब कि हमारा सी डी एंड डी के बाद ए होना चाहिए एंड ए के बाद ऑब्वियसली बी आएगा। सो हमारा यहाँ पर अरेंजमेंट बन चुका है सी डी ए बी एंड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, दैट इज सी डी एंड ए बी। सो एक बार पढ़ के देख लेते हैं इस पैसेज को। एज द बस इंच थ्रू द इवनिंग लाइफ ट्रैफिक grew, there was no space on the road anymore. A man on the bike had to ride on the pavement. When he tried to plunge onto the road, a car hit him. Next question. So let's check guys. एक बार हम सारे सेंटेंस पढ़ लेंगे
once the formalities are done you can start your own your account and save time and money. so यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे ही आपकी फॉर्मेलिटीज हो जाती है हमारा मतलब आप अपने अकाउंट को शुरू कर सकते हैं, यूज करना शुरू कर सकते हैं एंड सेव टाइम एंड मनी. नेक्स्ट बोला है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग. इंटिमिडेटिंग मतलब क्या होता है, इफ समथिंग मेक्स यू नर्वस और आपको फ्राइटेंड कर देता है, मतलब किसी चीज से हमें डर लगता है या नर्वस फील करते हैं उसे हम कहते हैं इंटिमिडेटिंग. सो ये बोल रहा है कि बैंक अकाउंट ओपन करना एक इंटिमिडेटिंग काम है. गेटिंग योर अकाउंट ओपन इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टन डिटेल्स एंड फंडिंग योर अकाउंट. फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स अलाउ अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस. सो हमें यहाँ पर एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि ये जो कंप्लीट पैसेज है ये पैसेज अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड है, बैंक अकाउंट ओपन करने से. सो हमारा जो फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस होगा, फर्स्ट वंस दी फॉर्मेलिटीज आर डन, सो ये तो नहीं होगा यहाँ पर, इससे पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए. ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन बी इंटिमिडेटिंग, यस दिस कुड बी आर फर्स्ट सेंटेंस. गेटिंग योर अकाउंट ओपन इज जस्ट अ मैटर, ये भी नहीं होगा. एंड फॉर्चुनेटली से तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस शुरू ही नहीं हो सकता. सो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस हमें मिल चुका है. एंड यहाँ पर बोला जा रहा है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन बी इंटिमिडेटिंग, मतलब काफी फ्राइटनिंग और नर्वस हो सकता है, नर्वस काम ये हो सकता है. फिर बोला जा रहा है वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन यू कैन स्टार्ट. फॉर्मेलिटीज अगर हो जाती है तो आप आपका अकाउंट यूज करना शुरू कर सकते हैं. यहाँ बोला है गेटिंग योर अकाउंट ओपन इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टन डिटेल्स एंड फंडिंग योर अकाउंट, कि अकाउंट शुरू करना है तो जस्ट आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी. एंड लास्ट कह रहा है फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स अलाउ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस. सो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में बोला था कि अकाउंट ओपन करना एक इंटिमिडेटिंग मतलब डरावना और नर्वस काम हो सकता है. एंड यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन में बोला जा रहा है फॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली किस्मत से कि बहुत सारे बैंक का एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होता है. सो उस प्रोसेस के थ्रू अगर हम जाएंगे तो काफी चीजें आसान हो जाती है. सो हमने देखा कि बी को ये डी मैच कर रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन के बाद बी में जो बात बोली गई है उस बात को ये सेंटेंस कनेक्ट कर पा रहा है, लिंक कर पा रहा है. सो बी डी हमारा नेक्स्ट हो सकता है. देन यहाँ पर अब ये भी हो चुका है डी ऑप्शन भी. अब दो बचते हैं हमारे पास. सो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो किया जाता है. देन यहाँ बोला जा रहा है कि जब वंस फॉर्मेलिटीज हो गई सारी तब आप आपका अकाउंट यूज कर सकते हैं. एंड सी में बोला जा रहा है कि अकाउंट ओपन करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स. सो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में क्या होंगी चीजें, डिटेल्स प्रोवाइड करने की चीजें होंगी एंड फंडिंग योर अकाउंट, अकाउंट में कुछ फंड्स डालना. सो डी के बाद सी कनेक्ट हो गया एंड ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा हुआ है दैट इज ए. सो द करेक्ट सीक्वेंस इज बी डी सी ए. So from the above options, option number 1 will be our required choice because जो सीक्वेंस है वो हमारा बी डी एंड सी ए है. सो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसे पढ़ के कि क्या सही सीक्वेंस मीनिंगफुल पैराग्राफ बन पा रहा है. ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन बी इंटिमिडेटिंग हो सकता है. फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक अलाउ अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, लेकिन इंटिमिडेटिंग हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बैंक का स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है, मतलब इजीली हम उसे कर सकते हैं. Then next is getting your account open is just a matter of providing certain details and funding your account. बस हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, अकाउंट में फंड्स डालने होते हैं. एंड वंस सारी चीजें हो गई आप आपका अकाउंट यूज करना शुरू कर सकते हैं. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो लेट्स चेक गाइस. एक बार देख लेते हैं सेंटेंसेस. इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशन. Kanyakumari is a coastal town in the state of Tamil Nadu in India's southern tip. Okay. It is also noted pilgrimage site thanks to the Bhagwati Ammanan temple and Our Lady of Ransom Church, a center of Indian Catholicism. Next, jutting out into the Legative Sea, the town was known as Cape Camorin during the British rule. So यहाँ पर देखते हैं. अब देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें सो ये सेंटेंस शुरू हो रहा है इट से एंड इट एक प्रोनाउन है. सो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा पैसेज, ये एक्चुअली एक पैसेज ही है एज आई टोल्ड यू इन दी एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन की जो सेंटेंस होगा, जो पैसेज होता है, वो कभी भी प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा, वो नाउन से शुरू होता है. मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस में हमें एक क्लियरली एक आइडिया मिल जाता है कि पैसेज की थीम क्या है, पैसेज का सब्जेक्ट क्या है. सो इट से हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि इट मतलब कौन से ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की बात की जा रही है. सो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन, यस ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. इट अगेन ये इट से शुरू हो रहा है, ये भी प्रोनाउन से शुरू हो रहा है. एंड प्रोनाउन से शुरू होने के पहले रूल ऐसा होता है कि पहले नाउन आएगा एंड देन प्रोनाउन फॉलो होता है. मतलब किसी भी चीज की हम डायरेक्टली बात प्रोनाउन से शुरू नहीं करते, पहले नाउन से कि इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट. लेकिन इट मतलब नहीं पता किसकी बात की जा रही है, तो जिस प्लेस की बात की जा रही है उस प्लेस का नाम, एंड नाम मतलब कि नाउन पहले आएगा एंड देन उसे प्रोनाउन फॉलो करेगा. सो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. एंड जटिंग आउट इन टू द लेकेटिव सी, जट आउट मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकलना. सो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. सो ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है ये ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी है. बिकॉज बी में हमें यहाँ पर एक कन्याकुमारी क्या है, नाउन है. ओके ये किसी प्लेस का नाम है. सो बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है. एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को एंड ऑप्शन नंबर बी को, बिकॉज यहाँ फर्स्ट सेंटेंस ए बोला जा रहा है एंड ए तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ अ प्रोनाउन. देन यहाँ पर डी, एंड डी इज जटिंग आउट इनटू अ लेकेटिव सी, द टाउन वाज नोन एज केप. एंड यहाँ पर ये भी किसी चीज का कंटिन्यूएशन बता रहा है. दिस कैन नेवर बी द फर्स्ट सेंटेंस, सो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो गेट एलिमिनेट. देन नेक्स्ट हमने देखा बी हमारा फर्स्ट एंड बी. अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन ही बचे हुए हैं. मतलब हमारा जो टास्क है यहाँ पर फाइंड करने का करेक्ट ऑप्शन ये काफी इजी हो चुका है क्योंकि दो ऑप्शंस, तो चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं. सो लेट्स चेक. फर्स्ट यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है. सेकेंड सेंटेंस चेक करते हैं. सेकेंड सेंटेंस फाइंड करने से ही हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है. सो यहाँ पर बोला गया था कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन इंडिया सदर्न ट्रिप. एंड यहां पर देखते हैं डी में बोला जा रहा है जटिंग आउट इन अ lucrative sea, the town was known as the Cape Camorin during the British rule. एंड इस टाउन को क्या कहा था, कोस्टल टाउन की यहाँ पर बात की गई है एंड इस टाउन को ये कहा गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सो ये तो हमारा हो सकता है. सी को भी चेक कर लेते हैं कि क्या बी के साथ सी फॉलो हो रहा है. अगर सी फॉलो नहीं हो रहा सो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो लेट्स चेक सी. एंड सी में बोला जा रहा है इट इज ऑल्सो नोटेड पिलग्रिमेज साइट थैंक्स टू हिज भगवती अमन टेम्पल एंड लॉर्ड एंड अवर लेडी ऑफ रैंसम चर्च अ सेंटर. शायद ये भी लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को ये भी, दोनों ऑप्शंस को लेके चलते हैं. सो लेट्स चेक डी के बाद क्या ए फिट होगा. डी के बाद यहाँ पर बोला था ब्रिटिश रूल एंड ए में बोला इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशन. सो यस डी के बाद बिल्कुल हो सकता है कि ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है सनसेट एंड सनराइज देखने के लिए. शायद ये लग रहा होगा. ए के बाद देख लेते हैं सी. सी में इट इज ऑल्सो अ नोटेड पिलग्रिमेज साइट. अब यहां पर आप देखेंगे इट इज अ पॉपुलर एंड इट इज ऑल्सो. सो हमें यहां पर पता चल गया कि ए के बाद सी फॉलो होना ही है. सो यहां पर जो हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, बी डी सी ए. बिकॉज यहां पर हमने देखा कि ए के बाद सी होगा बिकॉज इट इज अ पॉपुलर एंड इट इज ऑल्सो अ नोटेड. सो इट इज ए के बाद ऑब्वियसली सी फॉलो होगा. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 3. यहां पर ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check. He would sit at the edge of her mother's bed and stare into her crib. Arvind bumbled down the interminable corridor, suddenly reminded of his daughter in the days after she was born. As a proportion to the fragment of life his daughter had seen, an hour was a vast, sprawling space. Some days he would imagine the world through her eyes, and he would feel in his heart how long an hour actually was. तो हमें एक बेसिक आइडिया यहाँ पर मिल चुका है, एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है एंड वो क्या सोचता था एंड ये सारी चीजें। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो हमें फर्स्ट फाइंड करना है फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप ही दिया हुआ है, देन यहाँ पर पर्सन का नाम एंड नाम अरविंद मतलब कि ये नाउन है एंड हियर ही इज प्रोनाउन। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोनाउन से फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, किसी पैसेज की शुरुआत प्रोनाउन से नहीं हो सकती। एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ हिज डॉटर हैड सीन, हिज मतलब कौन, किसी पर्सन की डॉटर, एंड हिज डॉटर यहाँ पर किसकी डॉटर, कौन, किसी पर्सन का मेंशन ही नहीं अगर है तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सम डेज ही, अगेन ही आया है प्रोनाउन, सो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं। सो ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा ये बी होगा। सो इस बेस पर हम ये 3 एंड 4 को एलिमिनेट कर देते हैं एंड हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड 2। सो हमें देखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड में से कौन सा सही होगा। सो फर्स्ट हमारा ऑब्वियसली बी है, बिकॉज यहाँ पर नाउन क्लियरली नाम दिया गया है। सो अरविंद बबल डाउन द इंटरमिनेबल कॉरिडोर, सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बॉर्न, की जब वो बॉर्न हुई थी उसके बाद के दिनों से मतलब वो रिमाइंड कर रहा था, उसे याद आ रहे थे। एंड अब चेक करते हैं, सी बोला जा रहा है। इसके बाद एज अ प्रपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आर वॉज अ वास्ट स्प्रिलिंग। अब यहाँ पर बोला जा रहा है उसकी डॉटर ने जो देखा था, टू अ फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैज सीन, उसकी देखा था, लेकिन यहाँ पर तो जस्ट उसके बॉर्न होने की बात की जा रही है। सो ये सेंटेंस इस सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी चेक कर लेते, बी के बाद ए, एंड बी तो हमें पता था क्या है, ए चेक कर लेते हैं। ही वुड सिट एट द एज ऑफ हिज मदर्स बेड एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब, यस ये हो सकता है। एंड देन सम डेज ही वुड इमेजिन दैट द वर्ल्ड थ्रू हर आईज एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वॉज। एंड अगर बात करें सी की, एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ हिज लाइफ हैड सीन, सो ऑब्वियसली हमारा जो करेक्ट चॉइस होगी वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check. Only natural dyes are used in kalamkari and it involves several steps. कलमकारी एक तरीके का प्रिंट होता है। There are 2 distinctive styles of kalamkari in India. 2 distinctive types होते हैं। They are the श्री कलहस्ती स्टाइल एंड मछलीपट्टनम स्टाइल। 2 स्टाइल होते हैं, कौन से, कलहस्ती एंड मछलीपट्टनम। कलमकारी इज अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट सेंटेंस ये भी नहीं हो सकता एंड ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं। ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है ये ऑप्शन नंबर डी है।
मतलब कि ये डी होगा, मतलब ये या तो ये ऑप्शन हमारा होगा, सो इसी को हम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट एंड थ्री विल गेट एलिमिनेटेड बिकॉज आर फर्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस डी। एंड डी के बाद अगर बात करें यहाँ पर, सो यहाँ पर बोला जा रहा है कलमकारी के बारे में बोला गया। ओनली नेचुरल डाइज आर यूज इन कलमकारी एंड इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। सो यस, ये हो सकता है। फिर बोला गया है बी में देर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स, एंड ये यहाँ पर डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स की बात की जा रही है। सो बी के बाद सी फॉलो होगा ही, क्योंकि दो डिस्टिंक्टिव टाइप्स की बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है ये कौन कौन से टाइप्स है, कालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम। सो बी के साथ सी फॉलो होगा। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर ये होगा, ना कि ये ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो जाता है। दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. Its value is linked to what it is being used for. Such questions often baffle you. How emotional should one get about money and its value? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि पूछा जा रहा है कि कितना इमोशनल कोई पर्सन हो जाना चाहिए जब बात करते हैं मनी एंड इसके वैल्यू की। मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू अंटिल यू हैव सम यूज फॉर इट। मतलब यहाँ तो आंसर दिया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना इमोशनल कोई हो किसी पर्सन को होना चाहिए जब बात करते हैं पैसे की एंड उसके वैल्यू की। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात की जा रही है। सच क्वेश्चन, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इंसान को हमेशा क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। सो इट्स वैल्यू इज लिंक्ड, एंड इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है। यहाँ पर भी ये आंसर की बात की जा रही है, इसमें भी आंसर की बात की जा रही है। सो ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस निकल कर आएगा वो होगा सी। एंड हमने देखा फर्स्ट में सी है एंड थर्ड में सी है, सो 2 and 4 विल गेट एलिमिनेटेड, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए या सी हाँ ए एंड डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सो अब यहाँ पर पूछा था हाउ इमोशनल वन गेट अबाउट मनी और इट्स वैल्यू, एंड यहाँ पर बोला गया है ए इट्स वैल्यू इज लिंक टू व्हाट इज बीइंग यूज्ड फॉर। सीधा आंसर दे दिया गया है यहाँ पर।
फिर बोला गया है बी में सच क्वेश्चन ऑफन बैफल यू। ये सेंटेंस के बाद ए के बाद बी सेंटेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ आंसर के बाद क्वेश्चन, ये सी के बाद बी क्वेश्चन लिंक कर रहा है क्योंकि सी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड यहाँ बोला कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सो बी का सी के साथ कनेक्शन है। ओके, सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सी, बी एंड डी एंड ए। तो ये करेक्ट चॉइस हमारी ऑप्शन नंबर 3 ही होगी ऑब्वियसली। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। हाउ इमोशनल वन शुड गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, जब उसकी पैसे और वैल्यू की बात की जाए। एंड इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा हमें कंफ्यूज कर देता है। मनी ऑन इट्स हैज नो वैल्यू, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसका कोई यूज नहीं होता। एंड उसकी जो वैल्यू होती है इट इज लिंक टू व्हाट इज बीइंग यूज फॉर, किस चीज के लिए आप यूज कर रहे हो। सो ऑब्वियसली द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check guys. द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विथ व्हीकल, जो हमेशा भीड़ रहती थी, जो बिल्कुल क्लॉग्ड रहता था गाड़ियों से, वॉज क्लियर, उसे क्लियर कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था। फॉर, अच्छा ये फॉर होगा, फॉर पेडेस्ट्रियंस मतलब पैदल चलने वालों के लिए, मतलब ऐसा एरिया जो हमेशा व्हीकल से भरा हुआ रहता था, क्लॉग्ड होता था, उसे क्लियर कर दिया गया था पैदल चलने वालों के लिए। द हैज इवन मार्क्ड विथ स्ट्रिप्स डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स, चलने वालों के लिए स्ट्रिप से मार्क भी कर दिया गया था। इट इज ऑल्सो लाइंड विथ ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स भी लगा दिए गए थे टू गिव इट अ ग्रीन लुक देने के लिए। विजिटर्स टू द बिजी करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वर इन फॉर अ सरप्राइज, की सरप्राइज थे, मतलब ये सारी चीजें कर दी गई थी, है ना। व्हीकल ये सारे क्लियर कर दिए गए थे वहां से। एंड डिमार्केटिंग, यहाँ पर स्ट्रिप से डिमार्केट मार्क्स कर बना दिए गए थे हॉकर्स के लिए। हॉकर्स मतलब जो बेचने वाले होते चीजें, उन लोगों के लिए। देन ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स रख दिए गए थे, ये सारी चीजें की गई थी। एंड इस वजह से जो लोग थे वो सरप्राइज हुए थे। सो द फर्स्ट सेंटेंस ऑब्वियसली वुड बी ऑप्शन नंबर डी, कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा। सो यहाँ पर 3 and 4 की कैसे थे, वो फॉर वर इन सरप्राइज, सरप्राइज में थे कैसे, जब ये सारी चीजें हुई। सो लेट्स चेक, सी चेक करते हैं। यहाँ पर इट इज लाइंड विथ इट, इट ऑल्सो लाइंड, एंड यहाँ पर इट की बात नहीं की जा रही है। इट की ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है किसी प्लेस की या किसी चीज की कि इट आए। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ए बी सी होगा।
विजिटर एक बार देख लेते हैं. विजिटर्स टू द करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वर इन फॉर अ सरप्राइज थे. क्यों? द मार्केट विच वॉज रिमेन क्लॉक विद व्हीकल्स वर क्लियर फॉर पेडेस्ट्रियंस. देन नेक्स्ट इज बी. द हैज इवन मार्क्ड विथ वॉज क्लियर ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड यहाँ पर समथिंग कुछ मिसिंग है शायद. द हैज इवन मार्क्ड विथ स्ट्रिप्स डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स, ये भी कर दिया गया था. एंड लास्ट इट ऑल्सो लाइंड विथ ब्यूटिफुल. एंड ये जो स्पेस थी, जो रोड था, उसे मार्क कर दिया गया था. एंड इट वाज आल्सो लाइन विथ, मतलब ब्यूटीफुल पॉट्स वहां पर लाइंड अप कर दिए गए थे, रख दिए गए थे. सो ऑब्वियसली जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. बाकी ऑल अदर ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड हियर. So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.